एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस एक्सेल सीरीज में हम बात करने वाले हैं पिवट टेबल एंड चार्ट की। सो एज यू ऑल नो कि पिवट टेबल बहुत ज्यादा एक वास्ट कंसेप्ट है, प्लस हम इसे यूज कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट टाइप से अपने डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं, सेग्रीगेट करना चाहते हैं। सो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पिवट टेबल की। तो चलो चलते हैं एक्सेल स्क्रीन की तरफ। हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं पिवट टेबल एंड चार्ट के बारे में। सो बेसिकली इसके बारे में मोस्ट ऑफ द जो पीपल है अवेयर होंगे कि क्या होता है पिवट टेबल एंड चार्ट। सो बेसिकली इस चीज़ का आप यूज़ करते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बल्क में डेटा है एंड आप उनको अलग अलग तरीके से एनालाइज करके सेग्रीगेट करना चाहते हैं कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको किन चीज़ों की नीड है एंड उसी बेसिस पे उन चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं। सो इन सब चीज़ों के लिए किसका यूज़ होगा, आपका पिवट टेबल एंड चार्ट का। सो बेसिकली जैसे आप लोगों को अभी एक्सेल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने एक डेटा क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर मैंने नेम, डिपार्टमेंट एंड 2 ईयर की सेल्स ले रखी है। सो बेसिकली सबसे फर्स्ट स्टेप हमें करना क्या है, आप इंसर्ट टैब में जाएंगे एंड यहाँ जाके हमें ऑप्शन लेना है पिवट टेबल का। तो जैसे ही आप पिवट टेबल करेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका पूरा डेटा क्या है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आपको पहले ही अपना पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं करना है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है न्यू वर्कशीट का, जो कि हमें यूज़ करना है ताकि आपका जो पिवट टेबल है वो एक अनदर शीट पे बने। बट इफ़ यू वांट कि उसी शीट पे बनाना देन यू कैन क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग वर्कशीट एंड लोकेशन आपको किसी भी ब्लैंक सेल पे क्लिक करना है। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप काम करें न्यू वर्कशीट पे एंड जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास एक न्यू शीट ओपन होके आ जाएगी जिसके अंदर आपके सारी राइट हैंड साइड पे पिवट टेबल फील्ड लिस्ट के अंदर ऑप्शंस आ जाएंगे जो जो फील्ड्स आपने बना रखी है। लेट्स से नेम, देन हमारे पास आ गए डिपार्टमेंट एंड दोनों ईयर्स की सेल। तो जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं आपसे कहीं कहूँ कि मुझे सिर्फ नेम वाइज देखनी है किसने कितनी सेल करी है, तो आपको डिपार्टमेंट का कॉलम आप इजीली यहाँ से क्या कर सकते हो, अनचेक कर सकते हो। बट एक नॉर्मल डेटा के अंदर क्या करना पड़ता है, आपको इस डिपार्टमेंट के कॉलम को या तो डिलीट करना पड़ता है या फिर हाइड करना पड़ता। सो बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ से इसे अनचेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज देखनी है कि किस डिपार्टमेंट ने कौन से ईयर में कितनी सेल करी है, तो मैं यहाँ पे इजीली देख सकती हूँ कौन से डिपार्टमेंट ने कितनी सेल करी है। तो यहाँ से आप इजीली हर डिपार्टमेंट वाइज सारी चीज़ों को सॉर्ट करके देख सकते हैं। नाउ अब पिवट टेबल की सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि ये आपके नंबर्स का क्या कर देता है, सम। जितनी भी आपकी वैल्यूज़ होंगी ना उन वैल्यूज़ का क्या करके देगा, आपको सम करके देगा। अगर आप अपने ओरिजिनल रॉ डेटा में देखेंगे तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ का सम नहीं करा है। सो पिवट टेबल के एडवांटेज है वो आपकी सारी वैल्यूज़ का क्या कर देगा, सम। ना लेट्स से अगर आपको अपने इस रॉ डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कनक को मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया है, ठीक, बट अब उनका डिपार्टमेंट अगेन चेंज होने वाला है। सो बेसिकली मैंने इनको ऑपरेटिंग में डाल दिया। सो अगर आप पिवट टेबल शीट पे जाएंगे अभी आप देखेंगे कनक हमें शो हो रही है मार्केटिंग में। सो इसके लिए आपको चेंजेस करने के लिए ऑप्शंस में जाना है एंड देन जाके रिफ्रेश एंड रिफ्रेश ऑल। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे सो अब आपको दिख रहा है कि जो कनक है वो ऑपरेटिंग फील्ड में चले गए हैं। सो अगर आपको अपने किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर चेंज करना है तो आपको उस रॉ डेटा के अंदर चेंजेस करने के बाद पिवट टेबल वाली शीट पे आना है एंड वहाँ से रिफ्रेश करना है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी नया डेटा ऐड ऑन करना है, चाहे आप रो वाइज करना चाहते हैं या मे बी अगर आपको कोई भी कॉलम ऐड ऑन करना है तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने इसके अंदर एक नया कैंडिडेट ऐड ऑन करा है, उनका डिपार्टमेंट दिया मैंने एंड देन उनकी सेल आ गई। अब आप अपने पिवट टेबल वाली शीट पे जाएंगे बट यहाँ पे अभी जो आपने नया कैंडिडेट ऐड ऑन करा है ना डॉली, उनका आपको डेटा शो नहीं हो रहा है। उसके लिए अगेन आपको ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। अब हमें यूज़ करना है चेंज डेटा सोर्स, क्योंकि बेसिकली जो आपने एक डेटा क्रिएट करा था उसका जो सोर्स है वो आगे ऐड ऑन हो चुका है। तो आपको उस सोर्स को भी उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, अगेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप चेंज डेटा सोर्स करेंगे सीधा आपको जंप कर देगा उसी शीट पे जहाँ पे आपका रॉ डेटा है।
अब आप देख लें ऑलरेडी डेटा आपका सिलेक्टेड है बट डॉली वाला डेटा नहीं है, सो यहाँ से आपको उस डॉली वाले डेटा को भी सिलेक्ट करना रहेगा। आप जैसे ही ओके करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग के अंदर एक डॉली पर्सन भी आ गए हैं। सो इस बेसिस पे आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग डेटा में कोई भी चेंज करना है तो रिफ्रेश करना पड़ेगा, और कोई भी रो या कॉलम ऐड ऑन करनी है तो चेंज डेटा सोर्स। लेट्स से कि अगर आपके पास बहुत सारे यहाँ पे कॉलम्स हैं, ठीक, एंड मुझे देखना है कि HR, मार्केटिंग, ऑपरेटिंग, सेल्स में पर्टिकुलर कितने कितने पर्सन्स हैं, तो हमारे पास ये सेल्स लिखी हुई है यहाँ पे। अगर आप किसी भी एक सेल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई शीट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर मार्केटिंग फील्ड में जितने सारे पर्सन्स हैं सारे आपको शो कर देगा। ऐसे ही आप किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी नंबर पे डबल क्लिक कर सकते हैं तो अगेन आपके पास एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपके पास सारी फील्ड्स आ जाएंगी, कौन कौन उस डिपार्टमेंट को उस पर्सन बिलोंग करता है। सो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट को कौन सा पर्सन बिलोंग करता है। नेक्स्ट, अगर आप बनाना चाहते हैं ऐसे ही पिवट चार्ट, सो आप इंसर्ट में जाएंगे, आप पिवट टेबल की जगह हमें सिलेक्ट करना है पिवट चार्ट को। तो जैसे ही आप पिवट चार्ट करेंगे आपका सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगेन ओके। अब इसके अंदर भी सेम वही सारी फील्ड्स आ जाएंगी आपके पास। अगर आपको एग्जिस्टिंग डेटा में चेंज ऑन करना है तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी नई रो और कॉलम ऐड ऑन करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का प्रॉपर डेटा ऐड ऑन करना है तो हम यूज़ करेंगे चेंज डेटा सोर्स का। अब हमारे पास इसके अंदर ऑप्शंस आ जाएंगे। एनालाइज पे आप जाएंगे, स्लाइसर का। तो स्लाइसर के ऑप्शंस में क्या होता है, आपके पास कुछ भी जो पर्टिकुलर फील्ड है जो आपको लगता है कि पूरे डेटा में कॉमन है, जिसकी हेल्प के साथ आप इजीली किसी भी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप नेम का भी यूज़ कर सकते हैं डिपार्टमेंट, बट नेम आपका मे बी फिर भी किसी भी पर्सन का रिपीट हो सकता है, यूनिक नहीं होगा, बट डिपार्टमेंट पर्टिकुलर रहेंगे लाइक 4 to 5 और मे बी 10 to 12। सो जो भी पर्सन है वो उसी के अंदर बिलोंग करेंगे। तो आप नेम या डिपार्टमेंट में से कोई भी इसके अंदर स्लाइसर ले सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास स्लाइसर आ जाएंगे, इफ़ मैं डॉली पे क्लिक करती हूँ तो आप इजीली देख सकते हैं कि डॉली का डेटा सिर्फ आपको शो कर रहा है, एंड यहाँ पे पिवट टेबल के अंदर भी आपके पास सिर्फ डॉली का डेटा आ रहा है। इफ़ आप गीतांजलि पे क्लिक करेंगे तो आपको गीतांजलि का डेटा शो ऑन करेगा। अगर आप जयंत, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर जैसे ही मैं कनक पे क्लिक करूँगी तो वो अपने आप उस डिपार्टमेंट को हाईलाइट कर देगा जिस डिपार्टमेंट को कनक बिलोंग करते हैं। मानव पे करेंगे, नेहा पे करेंगे, पीयूष पे, यहाँ से देन आप सारे फिल्टर्स को क्लियर कर देंगे तो एज इट इज़ आपका चार्ट वैसे ही आ जाएगा जैसे स्टार्टिंग में था। नाउ अगर हम डिपार्टमेंट के साथ करना चाहते हैं, ये तो हो गया आपका पर्टिकुलर एक पर्सन के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने HR पे क्लिक करा, जैसे ही मैंने HR पे क्लिक करा आप देख रहे हैं कि जयंत, नेहा एंड रची सबका डेटा आपको एक साथ शो हो गया, एंड इसके बेसिस पे आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं किस पर्सन ने कौन से ईयर में कितनी सेल करी है। इफ़ आप मार्केटिंग देखना चाहते हैं आप मार्केटिंग देख सकते हैं, ऑपरेटिंग। जैसे ही आप यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं इस नेम के अंदर उन्हीं पर्सनस को हाईलाइट सिर्फ किया जा रहा है, बाकी ऑप्शंस आपके राइट नाउ थोड़े से डिसेबल है। तो जैसे आप HR करेंगे, मार्केटिंग, ऑपरेटिंग एंड सेल्स, इनके बेसिस पे आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। सो पिवट टेबल एंड चार्ट के अंदर आप ऐसे ही अपना अलग अलग डेटा सेग्रीगेट करके अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप इसके अंदर आपको और चेंजेस करने हैं आप वो भी कर सकते हैं। मे बी अगर आपको डेटा कुछ रो वाइज देखना है, कॉलम वाइज देखना है पिवट टेबल के अंदर, या फिर हमें कुछ भी फिल्टर्स लगाने हैं, तो यहाँ से हम सारे इन फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इस फील्ड्स को कर लिया है यहाँ पे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि रो में आपका डिपार्टमेंट एंड नेम है, कॉलम लेबल्स में आपकी वैल्यूज़ है, एंड यहाँ पे आपकी सम हो क्या रहा है जो भी आपने सारे नंबर्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डिपार्टमेंट को यहाँ से ड्रैग करके शिफ्ट कर दिया है कॉलम्स में, तो जितना भी डेटा है अब आपको शो करेगा कॉलम वाइज। बेसिकली आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आप किस हिसाब से अपने डेटा को शो करना चाहते हैं।
इफ़ अगर आप डिपार्टमेंट पे फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे, उसको फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे ड्रैग कर देंगे। आप ऊपर देख रहे हैं डिपार्टमेंट में फ़िल्टर के ऑप्शंस आ चुके हैं। अगर आपको सारे चाहिए आप सारे देख सकते हैं। इफ़ आपको कोई पर्टिकुलर चाहिए तो आप पर्टिकुलर डेटा पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, तो आपको डेटा सिर्फ उन्हीं पर्सनस का शो करेगा। और अगर आपको फ़िल्टर्स को यहाँ से रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने सेव उनको लेबल्स में ही कर दिया। नेक्स्ट, अगर अब आपको यहाँ से कोई भी अगर वैल्यूज़ है उनको रो वाइज देखना है तो आप रो वाइज भी देख सकते हैं। देखिए आपके पास HR में प्रॉपर टोटल आ जाएगा, किस हिसाब से उन्होंने चेंजेस करे हैं। सो जो भी आप इसके अंदर डेटा जिस हिसाब से मूव करेंगे वैसे ही आपके पास डेटा आपका शो होता रहेगा। सो इन दैट केस आप किसी भी बहुत सारे बल्क के डेटा को इजीली एनालाइज करके अपनी अपनी चीज़ें सॉर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आज के इस क्लास के अंदर आपने सीखा पिवट टेबल एंड चार्ट का यूज़ कैसे करना है, एंड आप इसको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो बाय, स्टे ट्यून।